तो आपको क्या लगता है ये बदलाव की नौबत क्यों आई या बदलाव क्यों होना चाहिए? पिछली बार तो दिलीप जी चौधरी को टिकट मिला था कांग्रेस से, तो इस बार बदलाव के लिए आप क्या कहना चाहोगे? सच कहूं कि 1985 के बाद कांग्रेस कभी जीती नहीं जैतान विधानसभा से, और जैतान विधानसभा को गर्त में डाल दिया गया। ठीक है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी ने धरातल को देखते हुए टिकट नहीं दी। नमस्कार, जय श्री राम। आप देख रहे हैं आपनो प्रदेश राजस्थान और मैं हूं आपके साथ विष्णु उपाध्याय। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम पहुंचे हैं बिलाड़ा में पावर ट्रैक्टर के शोरूम में। हमारे साथ है सुखदेव जी देवासी जेतीवास के जी। बिल्कुल, इनसे कुछ बात करेंगे। कांग्रेस में आपने दावेदारी भी पेश की है जेतारण विधानसभा से, और अभी प्रभारी जी पधारे थे, तब आप भी पधारे थे और अपनी दावेदारी पेश की थी। जी राम राम। राम राम सर, राम राम। बिल्कुल सर, मैं जेतारण से इंटरव्यू करने के लिए आया आपका, और बहुत बहुत आभार, आप पधारे हैं। जी जी। मैं आपसे बात करूंगा और आपसे पूछेंगे कि जेतारण विधानसभा में आपने दावेदारी पेश की है, आपकी उपलब्धियां क्या क्या हैं और परिचय क्या क्या है। आप ऐसे आपको मैं बता दूं कि अखिल भारतीय रायका रबारी समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे बीच सुखदेव जी देवासी जेतीवास भीम जी। आपकी उपलब्धियां हमें बताना चाहेंगे जेतारण विधानसभा में? देखो, उपलब्धि तो ऐसी है कि जनता बताएगी, मैं मेरे मुंह से तब उपलब्धि क्या बताऊं। फिर भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि मैं देवासी समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूं वर्तमान, और जैतारण मेरी जन्मभूमि है। और प्रदेश अध्यक्ष के अलावा और भी? हाँ, मैं कांग्रेस में एसपी सेल का प्रदेश महासचिव रहा हूँ, और यूथ कांग्रेस में मैंने काम किया है, और सोजत का प्रभारी भी रहा हूँ। बालिका शिक्षा समिति देवासी समाज में बालिका शिक्षा समिति भी चलाते हैं, जिसमें शिक्षा बालिकाओं के लिए, शिक्षा के लिए जो हो सकता है, जो योगदान हो, क्योंकि शिक्षा ही वो जागृति लाने वाली चीज है जो समाज को उत्थान पे ले जाती है। इसलिए शिक्षा पे हम बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। खेल के क्षेत्र में? खेल के क्षेत्र में ऐसे मैं राजस्थान आरसीएम, हमारे देवासी समाज के क्रिकेट एसोसिएशन बनाया था, उसका प्रदेश अध्यक्ष भी रहा हूँ, और हमने कई जगह बड़े बड़े टूर्नामेंट करवाए क्रिकेट के। देखो, खेल एक ऐसी चीज है, लोगों को जोड़ती है, एक प्रेम बढ़ाती है, समन्वय बढ़ाती है। और मेरी ये धारणा है, मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, मेरी ये धारणा कि आदमी खेल के स्वस्थ रह सकता है और बढ़िया सोच सकता है। अच्छी गुजरात की टीमें भी आई है राजस्थान में। हेल्थ के क्षेत्र में जैसे आप देखा जाए तो आपने अपने जीवन में, आपकी आयु 49 वर्ष है, और आपने 75 बार रक्तदान किया है। 75 से अभी एक ऊपर 76 हो गया। अभी मेरे 2 तारीख जुलाई को मेरे छोटे वाले भाई की प्रथम पुण्यतिथि में मैंने दिया था। हाँ, ये पुण्यतिथि के बारे में भी आप बताएं। मेरे सगा छोटे भाई थे, वो एक्सपायर हो गए थे एक्सीडेंट से। एक्चुअली रक्तदान देने की मेरे जो मन में विचार आया, ये आज से 12-13 में आया। मेरे अंकल बीमार हो गए थे और उनको बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे, रक्त की जरूरत थी। तो उस वक्त रक्त देने के लिए कोई तैयार नहीं था। मेरे फादर साहब ने ऑन बेड 2 यूनिट ब्लड दिया उनको। तब मुझे लगा कि यार, जिंदगी में रक्त देना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद फिर मेरी सिलसिला शुरू हुआ, जो आज तक चलता आ रहा है। और सबसे पहले हमारे शंकर जी देवासी है, राय का रक्त ट्रस्ट चलाते हैं, उन्होंने कैंप शुरू करवाया। हमने सबसे पहले जब हमने कैंप करवाया था 5 यूनिट हुआ था, और आज हमारे कैंपों में 200 से 400 यूनिट भी होता है, 500 भी होता है। तो लोगों में जागृति आई है, लोगों को ये डर दूर हुआ है कि रक्त देने से कोई बीमारी होती है या खून की कमी से आदमी चला जाएगा। कांग्रेस में टिकट के लिए आपने दावेदारी पेश की है। क्या प्रयास रहेगा आपका जेतारण विधानसभा में क्षेत्रवासियों के लिए? पहली बात तो कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि भाई आप जेतान से दावेदारी क्यों की। आपको मैं बता दूं कि बिलाड़ा, सोजत, मेड़ता, जेतारण, जितने भी रायपुर या आसपास जितने भी क्षेत्र, इसमें देवासी बहुल्य क्षेत्र है, और कम से कम 10 विधानसभाओं पे असर डालती है। अब रही बात मेड़ता से, आप उधर से शुरू हो तो मेड़ता हो गया, भोपालगढ़ हो गया, बिलाड़ा हो गया, और सोजत, ये ऐसी सीट रिजर्व सीटें हैं। तो देवासी समाज कहीं कहीं से तो दावेदारी करेगा ही करेगा, इसलिए मैंने जेतान से दावेदारी। दूसरी बात, मेरा ननियाल है, मेरा ससुराल है, मेरा दादेरा, मतलब पूरी मेरी रिश्तेदारी सभी जेतारण विधानसभा में है। मेरी जन्मभूमि है जेतारण, मेरा ननियाल ठाकरवास है और वहाँ मेरा जन्म हुआ है। तो मेरी जन्मभूमि है, तो मेरी जन्मभूमि भी तो मेरा अधिकार बनता है। लोग कहते हैं मारवाड़ी में कहावत है, कहीं आवड़ गड्डियोड़ा है आप राटे, तो मारा उठे आवड़ गड्डियोड़ा है, इन बात मैं दावेदारी करी साहब। बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। मारवाड़ी में कहावत है आवड़ गड्डियोड़ा है। तो कांग्रेस में और भी बहुत सारे दावेदार है जेतारण में, आप क्या उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे? देखो सब, दावेदारी करना सबका अधिकार है। मैं चाहूं कि दावेदार होने चाहिए। कांग्रेस की मजबूती है, लोकतंत्र है कांग्रेस का। जितने ज्यादा दावेदार होंगे, इसका मतलब सक्षम है लोग चुनाव लड़ने के लिए। भाई दावेदारी नहीं होगी तो पता चलेगा सीट पे कोई लोग ही नहीं है पार्टी के साथ। ये पार्टी के वो कर्मठ कार्यकर्ता है सभी जिन्होंने दावेदारी की है, और
इससे भी अधिक कार्य करते और भी है जिन्होंने दावेदारी नहीं की। अंतरकलह के बारे में क्या कहना चाहोगे? जो जैतारण विधानसभा में हुई, डाक बंगले में बैठक हुई, उस समय ये होर्डिंग को लेकर भी विवाद हुआ था, उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? क्या पार्टी में डिसिप्लिन की कमी है? आपने जो सवाल पूछा है कि पार्टी में डिसिप्लिन की, मैं एक बताऊं आपको, अपने घर में 5 सदस्य होते हैं, वहाँ भी थोड़ी सी खटपट हो जाती है। ये तो बहुत बड़ा परिवार है और सक्षम परिवार है, तो कई बार हो जाता है, और जो जिन्हें दावेदारी की वो नहीं करवाते। मेरे जैसे जो जोशीले युवा होते हैं उनको ऐसा लगता है, तो वो प्रेम की भाषा है, मारवाड़ी कहावत है। सीधे आप समर्थक को बोल रहे हो, समर्थक के बारे में? समर्थक करते हैं? समर्थक उनकी भावनाएं वो करते नहीं है, उनकी भावना वो दर्शाना चाहते हैं कि हमारे व्यक्ति को टिकट मिले, बाकी वहां कोई किसी से स्नेह जताने का तरीका कह सकते हैं। जैसे उनको लगता है कि मैं इसके बारे में जोर से बोलूंगा तो मेरे कैंडिडेट को टिकट मिलेगा और प्रभावित तक आवाज। लेकिन हमारे अब की बार राजस्थान में पहली बार देखा होगा, बीजेपी में नहीं है ऐसा सिस्टम कि ब्लॉक अध्यक्ष को ही आप अपना नॉमिनेशन देंगे, वहां से जिला अध्यक्ष के पास जाएगा। ब्लॉक अध्यक्ष तो खुद ने दावेदारी पेश की है, किशोर जी चौधरी ने। तो अच्छी बात है ना साहब, सक्षम है। आप बताऊं मैं आपको, कांग्रेस में ब्लॉक अध्यक्ष के व्यक्ति भी अगर दावेदारी करते हैं और उनके पास एनएसयू का पद है, ब्लॉक अध्यक्ष का पद है, सरपंच संघ के अध्यक्ष भी है, पूर्व मंत्रियों ने दावेदारी की है, जैसे सुरेंद्र गोयल जी ने की है, दिलीप चौधरी जी ने की है, राजेंद्र चौधरी जी ने की, काफी लोगों ने की। तो आपको क्या लगता है ये बदलाव की नौबत क्यों आई, या बदलाव क्यों होना चाहिए? पिछली बार तो दिलीप जी चौधरी को टिकट मिला था कांग्रेस से, तो इस बार बदलाव के लिए आप क्या कहना चाहोगे? सच कहूं कि 1985 के बाद कांग्रेस कभी जीती नहीं जैतारण विधानसभा से, और जैतारण विधानसभा को गर्त में डाल दिया गया। ठीक है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी ने धरातल को देखते हुए टिकट नहीं दिए। नैन कंवर जी ने, उनका भी इंटरव्यू किया तो उन्होंने बोला कि 1985 में राजपूत समाज ने सीट निकाली थी, तो इस बार भी राजपूत समाज को टिकट मिलता है तो सीट निकाल सकते हैं। आपका क्या कहना है? देखो, मैं किसी जाति विशेष पे नहीं जाऊंगा, मैं मेरी बात करूंगा। देवज समाज के करीबन 25 से 27 हजार वोट है, प्लस हमारा जो समीकरण एमबीसी का गुजरों के साथ भी है, तो दोनों जातियां साथ आती है तो 30,000 के पास पहुंचती है। उसके बाद कांग्रेस के मूल वोटर से, अगर आपने देखा अभी वर्तमान में जैतारण के विधायक है अविनाश जी गहलोत, माली जाति से है, और जैतारण की माली जाति कांग्रेस के साथ रहा करती थी इस चुनाव से पहले। बीजेपी ने समीकरण चेंज कर अविनाश जी को टिकट दिया, माली जाति 90% अविनाश जी के समर्थन में आई और जैतारण से बीजेपी का विधायक बना। जो मंत्री रहे हुए कदावर बीजेपी के नेता रहे, निर्दलीय ताल ठोकी, और वोट कितने मिलते ये बताने की जरूरत नहीं है। तो पार्टी के खुद के वोट होते हैं और समाज के भी वोट होते हैं। तो देवासी समाज के जब इतने वोट है, और 35 साल में जो 1985 के बाद बात करूं आपसे मैं, आज तक सभी जातियों को मौका मिला है, सिर्फ देवासी समाज को छोड़कर। और तो और बता दूं मैं आपको, अगर जैतारण से देवासी समाज के व्यक्ति को या मुझे टिकट मिलता है, मैं आपको वादा करूं आसपास की जितनी सीटें कांग्रेस हार रही है वो कांग्रेस जीतेगी। आपको उदाहरण दूं मैं बिलाड़ा का, यहाँ ऐसी रिजर्व है, राजेंद्र चौधरी साहब के बाद बीजेपी की सीट रामनारायण डूडी जी ने जीती, उसके बाद ऐसी सीट आई 2 बार अर्जुन ने जीती। रेगुलर कांग्रेस हार रही थी यहाँ, हम लोग यहाँ आए। मैं आपको बहुत बड़ा समीकरण, हम लोग हार जीत का समीकरण क्या होता है, 4 या 5%, 10 या 12 हजार वोट। हम लोग यहाँ आए, देवासी समाज के, मैं हूँ बिलाड़ा से, हमारे शिवाना से तैयारी करे, भंवर जी देवासी है जो पिचाक के हैं, वो है, काफ़ी यहाँ लोगों ने मेहनत की पिछले चुनाव में, दिन रात एक कर दिए। जो देवासी समाज 5% कांग्रेस को वोट देता था, हमने उसको 20% तक पहुंचा, 20-25% तक पहुंचाया। जो ये 15% की गैप हुआ है, ये मूल वोट बीजेपी का था, उसको तोड़कर हम कांग्रेस में लाए और हमारे विधायक जी 10-12 हजार वोटों से जीते। तो आप प्रदेश में आप अखिल भारतीय राइका रबारी समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं। समाज के लिए आपने क्या किया? पद तो आपके पास भी है, अभी भी सेवा के लिए पद चाहिए, पद आपके पास है, उसके आप देवासी समाज के लिए क्या? मैं आपसे निवेदन करूं कि पद की जरूरत, मैं पहले सोचता था कि पद की क्या जरूरत है, सेवा करो आप, तो ये मेरी भी सोच आपकी तरह थोड़ था। लेकिन धरातल पर जब मैं गया, किसी थाने में जाना है, किसी एसपी के पास जाना है, किसी कलेक्टर से बात करनी है, किसी एसडीएम से बात करनी है, तो वहाँ आपके पास पद होना चाहिए। उस पद की गरिमा के बाद ही वो अफसर आपसे उस तरीके से बात करेगा, बिना पद वाले से बात, ये सच्चाई है धरातल की। आप, अब मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सक्षम व्यक्ति, मेरे समाज में बहुत से लोग सक्षम हैं, उनको मेरी जरूरत नहीं है, ये सच्चाई है। मेरी जरूरत उस अंतिम व्यक्ति के जो डांग में जंगलों में भेड़ लेके बैठा है,
जो रात को कंजर आ जाते हैं, चोरी करते हैं, डाकू आ जाते हैं, पुलिस वाले तंग करते हैं, मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं, गांव वाले उनको चढ़ने नहीं देते, उनके बीच समन्वय बनाया, उनके न्याय की लड़ाई लड़ना, उनके लिए लड़ना, कहीं अत्याचार हो जाए। आपको याद है कि जैता ने पहली बार अविनाश जी गहलोत के विधायक बनने के बाद पहला धरना पत्र 5000 लोगों के जैतान में देवा समाज का धरना पहला मैंने दिया था रास मामले में, जहाँ किसी एक हमारे समाज के व्यक्ति को, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसको रोड पे गाड़ी से निकाल के मारपीट की थी और उसके विरुद्ध झूठे मुकदमे दर्ज करवाए थे। हाँ, उस समय भी आप एक्टिव रहे थे, धरना दिया था। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, अघोषित बिजली कटौती है, किसान परिवार से ग्रामीण क्षेत्रों में लोग हैं और रात्रि को जब घर आते हैं तो रात्रि में कटौती होती है, उस पर कुछ कहना चाहोगे? पत्रकार या पत्रकारिता चौथा स्तंभ है। बात आपको भी पता है, लेकिन आप मुझसे कहलाना चाहते हो। आपको पता है कि बरसात जो जुलाई में हुई थी या अगस्त में बरसात नहीं हुई, जिसके कारण फसलें हैं। हर बार तो क्या होता है, अगस्त में बरसात हो जाती है तो उसमें बिजली खेतों के लिए नहीं चाहिए थी, ठीक है, लेकिन अब की बार बरसात ने हाथ ऊपर कर लिया। जुलाई तक तो खूब थी, गर्मी तो अब की बार आई नहीं, लेकिन जो अगस्त में जो आवश्यक बरसात है वो नहीं होने के कारण खेतों में बिजली की डिमांड बढ़ गई। अब खेतों में बिजली की डिमांड बढ़ गई तो उत्पादन तो उतना उतना डिमांड अधिक हो गई। कुछ संयंत्र जो बंद हो गए किसी कारणवश, तो सरकार ये चाहती है कि सबको बिजली मिले। सरकार कभी नहीं चाहती कि बिजली कटौती हो, सरकार कभी नहीं चाहती कि जनता परेशान हो, सरकार कभी नहीं चाहती कि भाई हमें ब्लेम लगे। चुनाव का समय इस वक्त तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन कुछ बहुत बड़ी मजबूरियां हो जाती है, इसलिए बिजली कटौती। और फसल भी खराब हो रही है कई क्षेत्रों में, जैसे पानी नहीं है तो फसल खराब हो रही है। सरकार का प्रयास रहेगा किसानों को राहत दिलाने का? आप कुछ करेंगे? आप भी देवासी समाज से और देवासी समाज भी खेती पर भी निर्भर है, तो क्या प्रयास रहेगा आपको सरकार को अवगत कराने का क्षेत्र में जो फसलें खराब हुई? मैंने आपको ये बता दूं कि जब एमबीसी का आरक्षण की बात हुई तो हमने हाईवे जाम किए हैं। मेरा एक अशोक गहलोत जी ने कई बार कहा है, आप हमारे साथ हो, हमारी पार्टी में हो, फिर भी अगर आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाती तो उसके लिए धरना दीजिए, प्रदर्शन कीजिए, दिखाना जरूरी है। ये अशोक गहलोत जी खुद का थॉट है, वो उनका हमेशा ये मानना आया कि आप अपनी सरकार आपकी खुद की क्यों नहीं हो, अगर आपकी बात कहीं नहीं सुनी जा रही है किसी लेवल पर तो आपको आपकी आवाज को धरना देना पड़ेगा। बिल्कुल, मारवाड़ी में कहावत है कि बोले जी ना भाई बोबो नहीं दे और बोले जी ना तो बुमला ही बिक जा और नहीं बोले जी नहीं कणक पड़ी रह जा। बात सटीक बैठे, बिल्कुल आपकी बात सही है। और आगे बात करेंगे हम, क्या प्रयास रहा टिकट के लिए? आप शीर्ष नेतृत्व से आपकी बात हुई या आपका कहां तक प्रयास चल रहा है? मैंने टिकट की मांग की और न्याय संगत है, देवा समाज को टिकट मिलना चाहिए। आजादी से आज तक मारवाड़ में किसी को टिकट नहीं मिला तो किसी पार्टी ने किसी को नहीं दिया। हाँ, हमारे एक एक टिकट दोनों पार्टियां देती है, जबकि बीजेपी को तो 2-3 देने चाहिए, कि सच बात है। देखो, कुछ लोगों ने एक हमारे ऊपर एक ठप्पा लगा दिया है कि देवा समाज बीजेपी के साथ है। देवा समाज बीजेपी के साथ नहीं है। उसका कारण बताता हूं क्यों है तो क्यों है। हमारा छोटा धन है, भेड़ पालन है, पशुपालन है, हमारे पास हम भूमिहीन है। किसी भी सरकारों ने हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया कि भाई हमें भूमि दी जाए, हमारे पशुओं को चराने की चारागाहों पे कब्जे हो गए, गौचर पे कब्जे हो गए, जंगलों पे आपने रिजर्व कर दिए जंगल को, ठीक है। अब कहीं पे कहाँ चराएं? तो हम सुबह उठते ही हमारी भेड़ और हमारे पशुओं को आप अगलों के खेतों में ले जाते हैं। और जमीनें किसके पास है? जो कुछ कुल के हैं उनके पास जमीन है। अब जहां हमें भेड़ चरानी है तो उनका कहना मानना पड़ेगा। तो आपको नहीं लगता कि सरकारों के मध्य कभी राज्य से बाहर जाना होता है इन भेड़ पशुपालकों को, तो सरकारों के मध्य जो विवाद होता है उसका भी सामना करना पड़ता है? मैं आपको पूरी बात बता रहा हूं ना। तो हमें वहां भेड़ ले जाता। दूसरी बात, पहले तो उनके कहने पे वोट देना पड़ता था। दूसरी बात, हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं था, हमारा कोई व्यक्ति वार्ड पंच खड़ा नहीं होता था, हमारा व्यक्ति कभी सरपंच खड़ा नहीं होता था, तो हमें तो वोट देना था। तो हमें किसी से नाराजगी नहीं। आपने कहा आपके खेत है 100 बीघा, आप हमसे रखते हो तो आपके कहने से वोट देते। इसलिए हमारे जो आप बार बार ठप्पा लगाता ना, अब लोग शिक्षित हो गए। पशुधन सरकारों की मेहरबानी से, ये मैं आपको बहुत बड़ा ब्लेम लगा रहा हूं किसी पे नहीं, ये सरकारों की मेहरबानी से पशुधन कम हो गया। राजस्थान में सिर्फ 1.25 लाख ऊंट बचे हैं, जिसे रेगिस्तान का जाज कहते हैं। और उसके संघर्ष के लिए मुझे 8 साल हो गए हैं उस ऊंट को बचाने के लिए। आपने गौशाला बनाई, आपने उनको अनुदान दिया, ऊंट को राज्य पशु घोषित करने के बाद तो उसको और आप कहते हैं ना कि वो तेजाब गिराने वाली बात होगी ऊंट के ऊपर। आप बेच नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, व्यवस्था कुछ नहीं। एक हिरण है राज्य पशु, आपको पता है, चिंकारा है और राज्य पशु ऊंट भी है। अब तुलना कीजिए चिंकारा और ऊंट से। चिंकारे के लिए वन विभाग है,
पूरा जंगल है और सभी व्यवस्थाएं हैं। ऊंट के लिए क्या है? कुछ नहीं। बिल्कुल नाम का राज्य पशु मान सकते हैं, बाकी ऊंट के लिए सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया, ये आपका कहना है? बिल्कुल, सरकारों ने ऊंट और रही बात भूमिहीन पशुपालकों के लिए कुछ नहीं किया। और मैं अनुरोध, मैंने अशोक गहलोत साहब से कई बार लिखा है और कई बार कहा भी है कि आप ऊंटशाला बनाइए हर तहसील लेवल पे, जहां बीमार ऊंट एक्सीडेंट, क्योंकि ऐसे ही फिरने वाले ऊंट कभी रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई बीमारी से मर जा रहे हैं, कोई तड़प रहे हैं, तो उनको कहीं एक सुरक्षित इलाज मिल सके, उनकी सेवा की जा सके। ऐसे ही हमने बात की और मेरी बात भी बहुत लंबी चौड़ी हो रही है। और इस पे अभी 19 करोड़ का उन्होंने बजट भी दिया है, 10-10 हज़ार की 2 किस्तों में पेमेंट, ऊँटनी की ब्याने पे पेमेंट भी देने की बात कही है। बिल्कुल। और आपको नहीं लगता कि ऊंट का दूध जो है बीमारियों में भी काम आता है, शुगर वगैरह, लोग काफी चाह से उसको लेते हैं। अगर उसका संरक्षण किया जाए और इसको एक अलग दिशा दी जाए तो ये व्यवसाय की तरह भी क्रिएट हो सकता है। साहब एक्चुअली जो कानून बनाते हैं, चाहे केंद्र में हो, चाहे राज्य में हो, चाहे कहीं पे भी XYZ, वो सब ऐसे बैठ के बनाते हैं। उनको धरातल की कोई जानकारी नहीं है कि धरातल पे क्या हो रहा है। हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे गांव में लोग 10-10, 15-15 किलोमीटर से दूध लेने के लिए आते हैं ऊँटनी का। तो चाह तो है क्षेत्र में, प्रदेश में मांग तो है ऊँट के दूध की। नहीं, मांग है, लेकिन पशुपालक, अच्छा एक्चुअली क्या है, ऐसा देव समाज में ऊँट पालक है ना, जो ऊँट को अपने बच्चे की तरह पालता है और उसको कोई आमदनी नहीं है, फिर भी पाल रहा है। आज ऊँट मेले में जाते हैं तो 3,000, 4,000, 5,000 बिक रहे हैं 2 साल 3 साल का, जबकि 50,000 का खर्चा होता है उसके ऊपर। एक मुर्गा छोटा सा जो 200 रुपये में बिकता है, एक बकरी का बच्चा जो 4 महीने या 3 महीने होता है जो 5,000 से लेकर 50,000 के बीच बिकता है, और ऊँट 2 साल का जानवर 1,500 से लेकर 4,000 5,000 तक बिकता है। तो ये विडंबना है और सोचना पड़ेगा सरकार को। इसलिए आपने कहा ना कि आपने क्यों दावेदारी की, मैंने इसलिए दावेदारी की कि उनकी बात को विधानसभा में उठा सकूं और जोर तरीके से उठा सकूं। आप जमीनी मुद्दे, जो जुड़े मुद्दे हैं, उनको उठा सकें, ऐसा प्रयास कर सकें, इसलिए आपने कांग्रेस में दावेदारी की और जन सेवा की भावनाओं को लेकर आप विधानसभा में विधायक बनने की इच्छा रखते हैं। और मैं कांग्रेस के आलाकमान और हमारे जो भी है मुख्यमंत्री जी, सभी संगठन और प्रदेश अध्यक्ष डोडासी से भी निवेदन करूंगा कि चेतान तहसील जो अकाल पड़ा हुआ है कांग्रेस सीट जीतने में, मैं अगर मुझे मौका दिया जाता है, देवा समाज के बेटे को मौका दिया जाता है, तो हम चैलेंज करते हैं कि राजस्थान में मारवाड़ के क्षेत्र में कम से कम आपकी 15 सीटें ऐसी है जो जिताने में हम पूरी ताकत लगा देंगे। मैं ये कह रहा था कि जेतान, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं जेतान विधानसभा की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि मैं आपको वचन देता हूँ, आपका बेटा, आपका भाई, आपका भानेज हूँ। मैं आपसे वादा करता हूं आपकी प्रत्येक समस्या को मैं विधानसभा में उठाऊंगा, आपके लिए सड़कों पे खड़ा मिलूंगा, आपके बीच मिलूंगा। आधी रात को भी अगर मुझे फोन करोगे तो मैं आपके बीच मिलूंगा। मुझे अगर टिकट नहीं मिलता और मौका नहीं मिलता है तो भी मैं आपसे वादा करता हूं मैं आपके बीच रहूंगा, आपके साथ रहूंगा। आप हमेशा अपने भाई, अपने भानेज को याद कर लेना, मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूंगा, 36 कौम के लिए हाजिर रहूंगा। टिकट तो मिले या नहीं मिले अलग बात है, ये आलाकमान का काम है, पार्टी का काम है, लेकिन सेवा मैं आपकी हमेशा करता रहूंगा, आपके बीच हमेशा मैं बना रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। जी, ये थे सुखदेव जी देवासी जेतीवास भीम, और इनका प्रदेशवासियों को कहना था, अपील थी, टिकट मिले या न मिले लेकिन क्षेत्र की जनता की सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। धन्यवाद।